तो दोस्तों आप मेरे साइड में कार्टून पोर्ट्रेट लोगों को देख पा रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह का लोगो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से बहुत ही आसानी से इस तरह के लोगों को बनाने के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात बोल दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब दोस्तों, ये लोगो बनाने के लिए आपको पिक्सआर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आगे मैं आपको मोबाइल से पिक्सआर्ट पे बताता हूँ कि आप इस तरह के लोगों को कैसे बनाएंगे पिक्सआर्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आपके सामने दिखेगी। यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन साइन अप करने का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहे तो कर सकते हैं या सिंपली आप स्किप पे क्लिक करके इसको स्किप भी कर सकते हैं। और नीचे प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा नीचे ड्रैग कीजिए और आपको देखिए ड्राइंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। ड्राइंग पे थर्ड नंबर पे आपको पिक कैनवास का ऑप्शन दिख रहा है। पिक कैनवास पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप इमेज के साइज़ को 1024x1024 मैंने सिलेक्ट किया है, तो आप उस हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर पे देखिए टॉप पे राइट साइड का एरो दिख रहा है, उस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका वाइट बैकग्राउंड का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना एक सर्किल बनाना है, तो ये नीचे पे देखिए प्लस रेक्टेंगल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत तरह के शेप मिल जाएंगे। यहाँ से आप सर्किल को सिलेक्ट कर लीजिए, राउंड शेप को, और फिल को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। और यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करके कलर को इसका चेंज करके ब्लैक से मैं इस तरह का कलर ले लेता हूँ और टिक करके सेव कर देता हूँ। और इसको ड्रैग करके आप शेप को बना लीजिए अपना, और इस शेप को बिल्कुल इस जगह पे इस तरह एडजस्ट कर लीजिए बराबर। तो मैं इस शेप को यहाँ एडजस्ट कर लिया हूँ इस तरह से, तो आप भी इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए। तो अब आपको ऊपर पे राइट के एरो का सिंबल दिख रहा होगा, उस राइट के एरो के सिंबल पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से नीचे आपको एडिट इमेज का ऑप्शन आएगा, एडिट इमेज पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब नीचे आपको बहुत तरह का ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऐड फोटो पे जाना है और अपने पिक्चर को ऐड करना है, जिस पिक्चर को आपको देना है। तो मैं यहाँ से गैलरी पे जाता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये इमेज मेरा ऐड हो चुका है यहाँ पे। अब इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको नीचे में देखिए, आपको बहुत तरह के इस इमेज के एडिटिंग का ऑप्शन आएंगे। नीचे थोड़ा सा ड्रैग करके देखिए आपको कट आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, कट आउट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ऑटो कट आउट मैं करता हूँ। दूसरा सिलेक्ट है, पहला ऑटो कट आउट करने के लिए, दूसरा आउटलाइन है मैनुअली करने के लिए। मैं ऑटो कर लेता हूँ पहले सिलेक्ट को और यहाँ पर्सन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब आपका ये देखिए ऑटोमेटिक या कट आउट करेगा, इस हिसाब से देखते हैं। देखिए इतना कट आउट किया है। अब आप इसको जूम कर लीजिए। देखिए ये कान के हिस्से पे मेरा नहीं किया, सिलेक्ट किया है। तो फिर ये पेंसिल जो है ब्रश दिख रहा है, इस ब्रश पे क्लिक करके आप यहाँ से ड्रैग करके इस जगह को भी, जितना जगह आप जो जगह आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरफ का भी कान का छोड़ दिया गया है, तो इस जगह को भी हम ले लेते हैं। तो इस तरह से आप का जो हिस्सा देखिए आपका नहीं आया है, उस हिस्से को आप ब्रश से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पास में आपका इरेज का ऑप्शन है, तो आप इरेज कर भी सकते हैं उसको, अगर कोई हिस्सा ज़्यादा हो गया है, उस हिस्से को हटाना है तो। अब देखिए लगभग यह हो चुका है सही। अब यहाँ पे हमें शेप पे क्लिक करके इसको कट आउट कर लेना है। तो ये देखिए, तो ये कट आउट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब हमें इसको थोड़ा रोटेट करना है, तो फ्लिप रोटेट पे क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए इस तरह चेहरा घूम गया, इस तरह था, इस तरह हमने घुमा दिया। तो आप इस तरह से भी अगर आपको घुमाना है तो यहाँ फ्लिप रोटेट से आप घुमा सकते हैं। अब आपको यहाँ से आप ड्रैग करके थोड़ा सा इस इमेज को इतना एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद देखिए आपको यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से नीचे ड्रैग करके आर्टिस्टिक्स जो है उस पर क्लिक कीजिए, आर्टिस्टिक्स पे। और यहाँ ऑयल पेंटिंग जो सेकंड में उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर इस पर फिर क्लिक कीजिए। तो आपको इस तरह का ऑप्शन आएंगे। यहाँ ऊपर में अमाउंट का ऑप्शन 50 दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके कम कर दीजिए। इसको आप 20 से 25 तक रखिए। तो मैं इसको इतना रखता हूँ, तो इस हिसाब से 20 से 25 के बीच इसको रखिए और इसको टिक करके आप सेव कर लीजिए। तो आपका ये इफ़ेक्ट इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे इसको बाहर क्लिक कर दीजिए आप इसको, और यहाँ पे अब आपको नीचे के हिस्से को कटिंग करना है इस इमेज के। तो इस इमेज के नीचे के हिस्से को कटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर में देखिए एक इरेज का सिंबल दिख रहा होगा सेकंड में ऊपर, तो इस इरेज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप
इरेज को सिलेक्ट कर लीजिए और इरेज को सिलेक्ट करके आप इस इमेज को इस तरह ड्रैग करके इरेज कीजिए। इस तरह किया सर्किल के बराबर रहे, तो इस तरह भी इरेज कर लेते हैं हम। तो इस तरह से इरेज कर लीजिए कि यह सर्किल के अंदर में दिखे। अब यहाँ पे अब हमें इसको फिर टिक करके सेव कर लेना है और अब हमें इसको बाहर क्लिक करते हैं और फिर इसको टिक करके हम सेव कर लेते हैं इस इमेज को। और फिर यहाँ से ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद नीचे आपको देखिए ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ड्रॉ के ऑप्शन पे जाइए, फिर ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस शेप पे जो प्लस रेक्टेंगल स्क्वायर है उस पर क्लिक करके शेप पे जाइए। यहाँ पे इस सर्किल को सिलेक्ट कर लीजिए और स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। और इसका कलर देख लीजिएगा ब्लैक है कि नहीं, तो मेरा ब्लैक है डिफ़ॉल्ट पे, नहीं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा ब्लैक सिलेक्ट है, टिक करके सेव कर देता हूँ। अब आप इसको ड्रैग करके इस सर्किल के बॉर्डर की तरह बनाइए, तो इसको ले जाइए ड्रैग करके इस तरह सर्किल पे रखिए। तो देखिए यह बिल्कुल सर्किल को ढका हुआ लग रहा है। अब आपको इसको इरेज करना है, तो ये सेकंड पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कीजिए इरेज के और यहाँ से इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लीजिए और इसको ड्रैग करके आप इरेज कर लीजिए चेहरे वाले हिस्से को। तो ये देखिए मैंने इसको इरेज कर लिया है। तो इस तरह से आप भी इसको इरेज कर लीजिए। इसको इरेज कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे फिर इसको टिक करके आप सेव कर लीजिए और इस तरह से आपका लोगो दिखेगा। अब यहाँ पे आपको फिर इफ़ेक्ट पे जाना है और इफ़ेक्ट पे जाइए और यहाँ से फिर आप स्केच पे जाइए, स्केच को क्लिक कीजिए और यहाँ से स्केच 1 को सिलेक्ट कर लीजिए। स्केच 1 को सिलेक्ट कर लेने के बाद देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे फिर आप स्केच 1 पे क्लिक कीजिए और यहाँ बहुत तरह के सेटिंग आएंगे। अब आपको ड्रैग करके अपने चेहरे को मिडिल की तरफ, ये देखिए इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो मैं ड्रैग करके इस पोजीशन पे रखता हूँ और हॉरिजॉन्टल से आप ड्रैग कीजिए और इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। चेहरे पे थोड़ा सा ऊपर करना है हमें, तो इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए और इसके कलर को आप ब्लैक सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इस पर क्लिक कीजिए, ऑफ हो जाएगा। तो ये देखिए आपका इस तरह से अब ये लोगो दिखेगा। अब इस लोगो को आपको टिक करके सेव कर लीजिए पहले और फिर टूल्स पे जाइए और क्रॉप पे जाइए और जितना सा इमेज का हिस्सा आपको लगेगा उतना इमेज के हिस्से को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जितना इमेज का साइज़ लगेगा उस हिसाब से आप इसको कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया। आप टिक करके आप सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये लोगो बनकर तैयार हो जाएगा। कार्टून पोर्ट्रेट लोगो है ये। तो इसको आपको सेव करने के लिए ऊपर पे राइट एरो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से गैलरी को क्लिक करके सेव कर लीजिए अपने गैलरी में इस लोगो को। ओके, धन्यवाद।